13 मार्च से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है सत्र को लेकर? सरकार अपनी तैयारी में है, विपक्ष ने किस तरह की रणनीति बनाई है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल से शुरुआत हो रही है, क्या विशेष मुद्दे आपने तैयार कर? देखिए, आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आहूत की है और मुद्दे अनेक मुद्दे हैं, ज्वलंत प्रश्न जो प्रदेश के नौजवानों के जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, लाठीबाजी जारी है और मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, जेल में ठूंसा जा रहा है। और उनकी मांग और कांग्रेस की भी मांग भी वही है कि हमने कहा कि भाई जो नकल पेपर लीक मामला है, जिसमें अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से लेकर लोक सेवा आयोग तक लगातार भर्ती घोटाला हुआ है, उसकी माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो। ये नौजवान बेरोजगार नौजवानों का भी यही कहना है, लेकिन सरकार परहेज कर रही है सीबीआई जांच से। और जिस तरह से अंकिता की हत्या हुई है और सफ़ेद पोश का नाम लगातार सामने आ रहा है, उसमें भी अंकिता के बूढ़े माँ बाप भी चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। और कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे को सरकार को घेरा भी है, सरकार को दबाव भी बनाया है और चाहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। लेकिन इस मामले में भी सरकार सीबीआई जांच करने से इनकार कर रही है। अगर सरकार में कहीं खोट नहीं है या सरकार ईमानदारी से इसकी जांच कराना चाहती है तो सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रही है? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है कानून व्यवस्था का। इसको लेकर भी हम सदन में पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखेंगे। महंगाई है, बेरोजगारी है, जोशीमठ कर्णप्रयाग में जिस तरह से भूधसाव हुआ है और आज तक वो खुले आसमान के नीचे, प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं, रहने को मजबूर हैं। हमने कहा था कि केंद्र सरकार इसको स्पेशल पैकेज दे। हमने कहा कि जो वर्तमान मूल्य है, बाजार मूल्य है, उसके आधार पर उन्हें ज़मीन का और जो मकान हैं, घर हैं, उनका मुआवजा सरकार दे। लेकिन आज तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। गन्ने का समर्थन मूल्य अभी तक घोषित नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो हमारे विकास प्राधिकरण है, पिछले 2-3 वर्षों से आवाज़ उठाई जा रही है कि विकास प्राधिकरण में अनेक धांधलियाँ, अनियमितताएँ हो रही हैं। जो छोटे परिवार हैं, गरीब तबका है, मध्यम वर्ग है, वो घर अपना आशियाना बना नहीं पा रहा है। सर्कल रेट 120 गुना बढ़ा दिए हैं। तो तमाम कई विषय है, कानून व्यवस्था है, इन विषयों, दलितों का उत्पीड़न है, डर और भय का माहौल है, ये तमाम मुद्दे हैं। इनको लेकर हम आज की बैठक में चर्चा भी करेंगे और अन्य जो मुद्दे हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इसमें परिचर्चा में अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद एक रूपरेखा तय की जाएगी। उसके बाद हम सदन में प्रमुखता के साथ 310 में हो, नियम 58 में हो, नियमों के तहत सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। अच्छा, सरकार कह रही है कि बजट रोजगार परक होगा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में होगा, राज्य के विकास के रूप में होगा। आपको लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि जनता से राय लेके हमने बजट बनाया, तो उसका समावेश बजट में नजर आएगा? अब देखिए, अंतरिम बजट, उसके बाद एनुअल बजट, वो धनराशि विकास कार्यों के लिए विभागवार जो धनराशि अवमुक्त की गई थी, वो सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, विभागवार खर्च ही नहीं कर पाए। इसके मायने क्या है? या सरकार विकास से कोई उनका कोई रिश्ता नहीं है, या फिर जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है। और यह कहना कि विकास परक, रोजगार परक,
कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो हम तो सवाल करेंगे आखिरकार जो पिछले वर्ष का बजट, एनुअल बजट, अंतरिम बजट, जो आपने अनुपूरक बजट जो आपने प्रस्तुत किया, बड़ी उम्मीदें थी यहाँ के आवाम को, देश की प्रदेश की जनता को, आखिर क्या मिला, ये सवाल भी हम उठाएंगे। हमें ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, हमें इनसे ज़्यादा सरकार से उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन हकीकत हम जनता के सामने लाना चाहेंगे। बजट इसलिए विशेष हो जाता है बजट सत्र क्योंकि गैरसैंण में हो रहा है। गैरसैंण को लेकर भाजपा ये कह रही है कि हमने ही कृषि उत्पादन राजधानी बनाया। अब लोग मांग उठा रहे हैं कि जिला बनाइए, आप भी मांग उठा रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि राजधानी बनाइए। तो आपको लग रहा है कि भाजपा इस दिशा में बढ़ रही है या ऐसा कुछ कदम उठाएगी? भाजपा ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की दिशा में कदम पीछे खींचे हैं। भाजपा बीच बैकफुट में है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा वार्षिक बजट था, एनुअल बजट था, उस अच्छा होता अगर इनकी नीयत साफ होती, इनके मन में खोट नहीं होता, तो निश्चित रूप से एनुअल बजट में राज्य की राजधानी बनाने की जो ये परिकल्पना की बात करते हैं, काल्पनिकता की बात करते हैं, अगर सच्चाई होती तो निश्चित रूप से पिछले गत वर्ष के वार्षिक बजट में राजधानी के नवनिर्माण के लिए, अवस्थापना के लिए, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में व्यवस्था होती। बजट शून्य रहा है तो साफ जाहिर है कि भाजपा सिर्फ दिखावा और ढोल पीटती रहती है। उन्हें राजधानी यहाँ हो इससे कोई सरोकार नहीं है, राजधानी यहाँ बनाने नहीं चाहते। मंत्रियों से कितना उम्मीद है? क्या होमवर्क के साथ नजर आएंगे इस बार? क्योंकि पिछली बार हमने भी कई बार देखा है कि विपक्ष जो सवाल पूछता है उसका संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता। तो लग रहा है कि इस बार होमवर्क होगा मंत्रियों का, आपके जवाब दे पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि क्या माननीय मंत्रीगण विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएंगे? कदाचित नहीं, क्योंकि हमने देखा है, चाहे वो अनुपूरक बजट रहा हो, चाहे वार्षिक बजट रहा हो, होमवर्क की कमी देखने को मिली और माननीय मंत्रीगण सवालों से बचते दिखाई दिए, असहज दिखाई दिए। कहीं न कहीं सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और जिस तरह से सत्र 2 दिन का सत्र, सप्लीमेंट्री बजट 2 दिन का रहा और हमें उम्मीद थी कि कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें होती हैं उसके अनुरूप सत्र को बढ़ाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्रावधि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के बावजूद 2 दिन का सत्र कर दिया गया। और अच्छा होगा, कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने आमंत्रित की है। हम चाहेंगे कि बजट सत्र बढ़े, बजट सत्र की अवधि बढ़े, जिससे कि हमारे माननीय विधायक प्रदेश के ज्वलंत सवालों को, प्रश्नों को और जो समसामयिक विषय हैं, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो विकास का जो भाजपा का जो भाजपा का एक विकास के नाम की विकास की बात करते हैं, वो चेहरा सामने आ सके, इस बारे में माननीय विधायक को समय मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि समय अवधि बढ़े। इसके बाद सरकार पर माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि समय अवधि बढ़ाई जाए, जिससे कि सभी माननीय विधायक अपनी बात को विस्तृत रूप से रख सकें। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनका साफ कहना है कि विधानसभा सत्र के अंदर तमाम सवालों के जवाब मंत्री नहीं दे पाते हैं, उनका होमवर्क पूरा नहीं होता है। इसके साथ साथ ही सरकार गैरसैंण को लेकर जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं खोखले हैं, क्योंकि पिछले बजट में भी सत्र गैरसैंण के लिए कोई बड़ा बजट नहीं रखा गया था, कोई धनराशि नहीं रखी थी। इसलिए गैरसैंण को लेकर सरकार जो सोच रही है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। देहरादून बराड़सैंण से अपने सहयोगी मन मरामत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।